अपने ही प्रेमिका को मौत के घाट उतारा और उसके बाद अपनी भी जान दे दी और जान देने के बाद पुलिस को एक ऐसे उलझन में डाल के चला गया, एक ऐसा कोड वर्ड अपने साथ छोड़ के चला गया जिसमें पुलिस महीनों तक उलझी रही। और उस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को ऐसे-ऐसे जगहों से गुजरना पड़ा, ऐसे-ऐसे लोगों से मिलना पड़ा, जो कभी पुलिस के इतिहास में ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। एक ऐसा कोड वर्ड जिस कोड वर्ड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज की जो कहानी है, ये मुंबई महाराष्ट्र की कहानी है। इस कहानी में एक ऐसा कोड वर्ड है, एक ऐसा लेटर है जिस लेटर को पढ़ने के बाद पुलिस भी आश्चर्य में कि आखिर क्या किया है इस लड़के ने। लेटर में एक लाइन में लिखा हुआ था कि वैष्णवी को ज्यादा दर्द ना हो इसलिए मैं जिप टेप का सहारा ले रहा हूं और अपने गले में भी जिप टेप लगा के ये चेक कर रहा हूं कि दर्द कितना होता है और मरने में कितनी तकलीफ होती है। और इसी लेटर के साथ में एक कोड वर्ड था। ये कोड वर्ड क्या था? आइए सुनते हैं पूरी कहानी में। 12 दिसंबर 2023 मुंबई के सानपारा रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान आता है और जैसे ट्रेन आती है उसके सामने कूद के अपनी जान दे देता है। जान देने के बाद वहां के आसपास के लोग भौचक्का रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं कि आखिर क्या बात है, ये कौन है ये लड़का जो आके तुरंत बिना सोचे समझे ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दी इसने। और ये सब लोग समझ पाते, सारी कहानी समझ में आती, तब तक वहां पुलिस आई और पुलिस अपने छानबीन में जुट गई। लड़के को उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरी बॉडी पे जब पोस्टमार्टम किया गया तो लड़के के पास से कुछ सबूत निकले, कुछ कागजात निकले और उसी साथ निकला एक लेटर और उसमें लड़के के आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ पुलिस को बरामद हुई। लेकिन उस कोड वर्ड में यही लिखा था कि वैष्णवी को ज्यादा दर्द ना हो इसलिए मैं ये जिप टेप लगा के चेक कर रहा हूं कि मरने में कितनी तकलीफ होती है और वैष्णवी को क्या दिक्कत होगी। अगले जन्म में वैष्णवी हम और तुम दोनों साथ रहेंगे और उसी में एक कोड वर्ड लिखा था L01501। पुलिस ये तो समझ गई थी कि किसी ना किसी तरीके की प्रेम कहानी है, लेकिन पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये वैष्णवी कौन है और ये कोड उससे और इसका क्या ताल्लुक है। 12 दिसंबर 2023 को ही नवी मुंबई में एक महिला आती है और वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है जिसमें वो बताती है कि मेरी बेटी पढ़ती थी और वो आज पता नहीं कहाँ चली गई है। उसे सुबह से फोन किया जा रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आज रात होने को आई लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ पे है। मुझे शक है कि कहीं ना कहीं उसका अपहरण हुआ होगा या गुमशुदा हो गई है। ये पुलिस रिपोर्ट लिख के और अपने छानबीन में जब तक लगती तब तक यहाँ लड़के की बॉडी जिसका नाम वैभव था, ये लड़के के आईडी में लिख के निकला था कि वैभव 24 साल का लड़का था और वो 12वीं क्रॉस करके अपने परिवार के लिए वही एक सहारा था। और अचानक उसकी मौत के बाद उसके परिवार वाले भी आश्चर्य में कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जब तक सब सारी बातें समझ में आती और वैष्णवी की गुमशुदगी की वजह से और यहाँ ये लड़का जो था इसके यहाँ से भी लेटर मिलना जिस लेटर में वैष्णवी का जिक्र था, इन दोनों बातों को जब मिलाया गया लगभग 10-15 दिन गुजर चुके थे। और इस 10-15 दिन के बीच में जब ये बात दोनों सामने आया कि वैष्णवी का नाम दो जगह आ रहा है, इस लड़के के पास से भी और वहां गुमशुदगी में भी, तब पुलिस को गुत्थी थोड़ी सी समझ में आई कि यहाँ इन दोनों का जरूर कुछ ना कुछ है। फिर उस महिला से मिला गया और महिला से पूछा गया कि वैष्णवी क्या आप वैभव को जानती हैं और वैष्णवी वैभव का क्या रिश्ता था। उस महिला ने बताया कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन वो वैभव किसी और जात का था, इसलिए हमने इन दोनों को मना कर दिया और हमारी लड़की भी उससे दूर दूर रहने लगी। हमने अपने लड़की को समझा दिया कि तुम उससे मिलना जुलना बंद कर दो क्योंकि तुम दोनों का प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। और ऐसे ही ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन वैभव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वैष्णवी कहीं और जाए, वो मेरे अलावा किसी और की हो जाए। तो वैष्णवी से मिलने की बार-बार कोशिश करता था और वैष्णवी बार-बार इसे दूर भगाती थी और कहती थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती, तुम मेरे से दूर रहो क्योंकि मेरे परिवार वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करें या प्रेम प्रसंग में रहें। अब वैभव को ये लगने लगा था कि शायद वैष्णवी किसी और से प्यार करने लगी है और ये बात वैभव को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि वैष्णवी कहीं और चली जाए। ये उसका खुश रहना, उसका हंसना मुस्कुराना सारी चीजों पे अपना नजर रखता था और इस वजह से इसको हमेशा जलन होते रहती थी। और इसी सिलसिले में वैष्णवी को उसने फोन किया और फोन करने के बाद वैष्णवी को मिलने के लिए खारघर बुलाया।
खारगढ़ की एक पहाड़ी पे बोला कि एक बार तुम मुझसे मिल लो, इसके बाद तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूँगा और ना ही तुम्हें बुलाऊँगा। और एक ये आखिरी टाइम मिलने के लिए तुम मेरे साथ यहाँ खारघर आ जाओ। वैष्णवी ने भी सोचा कि चलो इस तरीके से ये सारा मामला खत्म हो जाए और लास्ट में उसके दिमाग में जो गलतफ़हमी है, उसको भी दूर कर दिया जाए। ये सोच के खारघर मिलने के लिए आ गई और खारघर मिलने के लिए जब यहाँ आई, तो यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया। खारघर के बाद पुलिस के छानबीन में ये समझ में आया कि पुलिस ने जब दोनों का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, तो आखिरी कॉल रिकॉर्ड खारघर से ही मिला और ये खारघर का जब कॉल रिकॉर्ड मिला, तो पुलिस भी वहां पहुंच गई। आसपास में छानबीन की, कहीं कुछ नहीं मिला। कॉल रिकॉर्डिंग से और उनके लोकेशन से ये क्लियर हो गया था कि ये लोग यहाँ तो आए थे, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, यहाँ कुछ है ही नहीं। और ये जो कोड मिला है L1501, ये क्या है? ये बात अभी तक पुलिस को समझ में नहीं आ रही है कि कहानी तो ये समझ में आ गई कि दोनों एक दूसरे के लिए मरे हैं, लेकिन लड़की की बॉडी कहाँ है और ये कोड वर्ड का क्या मतलब है? इस कोड वर्ड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस काफी परेशान थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वाले फॉरेस्ट ऑफिसर का सपोर्ट लेने के लिए गए। सर्च ऑपरेशन रात को 8 बजे तक चला, तब भी पुलिस को समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है और ये कहाँ से है। लेकिन जब फॉरेस्ट ऑफिसर से मिला गया, फॉरेस्ट ऑफिसर भी फुल सपोर्ट किए और छानबीन करने में फुल मदद किए, क्योंकि वहां का जो इलाका था, उस इलाके में कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस के ऊपर या वहां जो लोग भी सर्च ऑपरेशन में थे, उनके ऊपर कोई जानवर शिकार कर सकता था उनका। इसलिए वो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर की जानकारी लेना चाहते थे कि कहाँ पे क्या खतरा है, कहाँ हम लोग सेफ हैं। इन सब की जानकारी फॉरेस्ट ऑफिसर के पास होती है और इसलिए उन लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर का सपोर्ट लिया। उसके बाद भी समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने इस कोड के बारे में फॉरेस्ट ऑफिसर से जिक्र किया, तो वो लोग बोले कि ये जो कोड है, इस कोड को हम इसलिए लिखते हैं ताकि पेड़ की काउंटिंग हो सके। यहाँ कोड वर्ड की गुत्थी तो समझ में पुलिस को आई, लेकिन ये कोड वर्ड जो लिखा हुआ है, ये आखिर है कहाँ? इसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर को ये लोग रिक्वेस्ट करने लगे। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि अभी ये मामला बहुत पुराना है, क्योंकि ये कोड बहुत पहले यूज होता था और हमें इसकी जानकारी नहीं है कि ये कहाँ है। लेकिन ऑफिस में जाने से शायद पता चल सकता है कि ये जो कोड वर्ड है, ये कब यूज हुआ था और कहाँ के लिए यूज हुआ था। पुलिस ने इससे रिक्वेस्ट करने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर भी अपनी काफी गंभीरता से जांच की है और जांच करने के बाद उन लोगों को रजिस्टर में मिला कि ये जो कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड जहाँ पे लिखा गया था, उसका नाम है कलम बेली। कलम बेली खारगढ़ से 6 किलोमीटर दूर था और फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस वाले, पुलिस प्रशासन के लोग मिलके यहाँ पहुंचते हैं कलम बेली में और ढूंढते हैं जब इस कोड वर्ड को, तो एक पेड़ उनको दिखाई देता है जिसपे ये कोड वर्ड लिखा होता है और वहां एक सड़ती हुई लाश दिखाई देती है। पुलिस इस बात को कैसे कंफर्म करे कि वो वैष्णवी है, वो वहां जाके आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि बिल्कुल चेहरा खराब हो चुका था, गले में जिप टैब लगा था और ये जो लाइन लिखा हुआ था कि जिप टैब का यूज मैंने इसलिए किया है ताकि मैं खुद चेक करना चाहता हूं कि वैष्णवी को मरने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है और कितनी तकलीफ होगी इसी का अंदाजा लगाने के लिए मैंने जिप टैब अपने गले में भी लगाया है। लेकिन जिप टैब का जिक्र सब कुछ तो मिल गया, लेकिन पुलिस कंफर्म नहीं हो पा रही थी, तो वैष्णवी के परिवार वालों को वहां बुलाया गया। तो वैष्णवी के हाथ की घड़ी और उसके पहनावे ओढ़ावे से, उनके कपड़े से, उसके बैग से पता चला कि ये वैष्णवी ही है। पुलिस ने गुत्थी को समझा लिया, सुलझा लिया, लेकिन अभी पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत क्यों? आखिर क्या गलती थी इस लड़की की और वो लड़का जो इससे प्यार करता था, वो क्यों मर गया? जब ये इस बात के पीछे वो लोग अपना दिमाग लगाना शुरू किए, तो वो लाइन जो लास्ट लिखा था, उस लाइन को लेके उस लड़के के अंदर भ्रम था कि अगर इस उम्र में हम दोनों एक साथ मर जाते हैं, तो अगले जन्म में हम दोनों ज़रूर मिल जाएँगे। इस बात को उनको समझना चाहिए कि जान देने के बाद अगला जन्म क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी जान दे देने से आपके परिवार वालों के साथ क्या होगा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। वैभव अपने परिवार का इकलौता लड़का था, जिससे उसके घर का सब खर्चा चलता था, लेकिन आज उसके घर वाले परेशान हैं। आज उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वैभव पूरा पढ़ाई भी नहीं कर पाया, 12th तक ही पढ़ पाया, वो इसलिए क्योंकि घर की जिम्मेदारियों को उठाना था और ये प्रेम प्रसंग में पड़ के इसने अपनी जान दे दी, जहां घर वाले को रोता बिलखता छोड़ के चला गया। वैष्णवी
जात को लेके और ऐसे लाइन उसके परिवार वालों ने इसके साथ यूज़ किया जिससे वैष्णवी की भी जान गई। समझाने और समझने का तरीका बिल्कुल ये ऐसा था जिससे दोनों की जान चली गई। इसलिए परिवार को और हमारे जितने भी गर्जीवन लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, उन सबको इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि बच्चों की मानसिकता क्या है। उनके मानसिकता के हिसाब से उनको समझाना चाहिए। जब तक ये बात ना लगे कि वो समझ चुके हैं, तब तक उनके ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटानी चाहिए। चाहे बच्चा किस उम्र में है और ये जो उम्र होता है 16 से लेके 25 साल के बीच की जो उम्र होती है, ये वो उम्र होती है जहाँ पे नौजवान, नवयुवक लड़के किसी गलत रास्ते पे जाते हैं और यहाँ अगर संभल जाते हैं, तो ज़िंदगी में कभी वो गलती नहीं कर सकते। और इस बात के लिए मैं हमेशा प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने बखूबी तरीके से मेहनत किया, एक्शन में आए और एक्शन में आने के बाद इस गुत्थी को सुलझाया। क्योंकि ये जो L1501 कोड था, ये सबके बस की बात नहीं थी। धन्यवाद कहूँगा मैं उस फॉरेस्ट ऑफिसर को जिसने बारीकी से इस चीज़ों को जाँच किया और जाँच करने के बाद इस गुत्थी को सुलझा लिया। लेकिन जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप अपने परिवार में मिल के रहें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने बच्चों को हमेशा ध्यान रखें, अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखें, उनके मन की भावनाओं को ज़रूर समझें। उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा कार्रवाई हो जाए, जिससे वो इस मुकाम पे पहुँच जाए, ऐसी घटना को अंजाम दे दें, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। धन्यवाद।